रहेगा राज्य सरकार के लिए कि युवाओं को लिए जो अभी बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार चाहिए, उनके लिए सब कुछ चाहिए, तब ये रोजगार कर सकते हैं और बेरोजगारी मिटा सकते हैं। मौजूद है राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में और आज झारखंड का 25 वर्ष पूरा हो गया। एक युवा झारखंड हो गया जिसको लेकर गांव से हजारों की संख्या में अलग अलग राज्य के कोने कोने से लोग उपस्थित हुए हैं। हम लोगों से मिलकर बात करने का प्रयास करते हैं कि दादा 25 साल हो गए झारखंड का। दादा सबसे पहले जोहार। कहाँ से आए हैं? हम चानो प्रखंड से, श्यामा पंचायत से। आज झारखंड 25 साल का हो गया, क्या कुछ कहेंगे? क्या इसके विषय में मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। अभी बहुत अधूराई है। हाँ, माने हमारे क्षेत्र में, हमारे झारखंड के अंदर अभी बहुत अधूराई है। उसको पूरा करने के लिए हम लोग को संकल्प लेना होगा। आज युवा झारखंड है, युवाओं को क्या कुछ संदेश रहेगा? 25 साल में क्या कुछ विकास हुआ है? 25 साल में बहुत सा विकास हुआ है। शिक्षा के विषय में, आपका कॉर्पोरेट के विषय में, उद्योग के विषय में बहुत सा विकास हुआ, लेकिन और भी करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम इतना ही कहूँगा। आज युवा बेरोजगार है, क्या कुछ कहेंगे? राज्य सरकार को क्या कुछ संदेश रहेगा? संदेश, महिलाओं को तो सम्मान मिल रहा है लेकिन पुरुषों के सम्मान नहीं मिल पा रहा है, क्या कहेंगे इसमें? ये दुखद बात है। मैं इसके लिए झारखंड सरकार से मैं अर्जी विनती करता हूँ कि आज बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए तो आपने दिए मैया योजना, लेकिन बुजुर्गों के लिए अभी बहुत सा बाकी है। आप उनको भी लिए दीजिए, जो कि वे सब बुजुर्ग अपना भविष्य के लिए अपना बेटा पुतो उसको नकारते हैं, इसलिए कि पैसा उसके पास, बुजुर्ग के पास नहीं है। आज राजधानी पहुंच गए, कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो हुआ, लेकिन आज के दिन जो 25वां वर्षगांठ है, इसके लिए मैं भारी भारी अभिनंदन करता हूं। और ऐसे ही इसके लिए आज ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूं कि मैं इस झारखंड को आगे बढ़ावे और आगे लेकर के चले। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुग्रा टना भगत, ग्राम चामा, प्रखंड चानो। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। दीदी, आज झारखंड 25 वर्ष का हो गया है, आज राजधानी रांची पहुंच गए हैं, कैसा लग रहा है और क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ कहेंगे, अच्छा लग रहा है। यहाँ पहुँच के बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। जल्दी तो हम लोग घर से नहीं निकलते, लेकिन यहाँ है तो बहुत कुछ देखने को भी मिल रहा है, सुनने के लिए भी मिल रहा है, कुछ जानने के लिए भी मिल रहा है। आज आपको घर से बाहर निकलने का मौका मिला है। झारखंड 25 वर्ष के हो गया, गांव में अभी तक कितना विकास हुआ है? जितना उतना तो हो ही रहा है विकास, जिसका जितना आमदनी के अनुसार तो हो रहा है विकास। गांव में क्या लगता है, गली, सड़क, स्कूल, शौचालय, शिक्षा, स्वास्थ्य सब ठीक ठाक है? हाँ भैया है, ठीक है। सब ठीक है। हाँ है। भैया योजना का लाभ मिल रहा है? जी हाँ, मिल रहा है। हाँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज इतना भीड़ है, क्या कहेंगे राज्य सरकार को, झारखंड सरकार को, हेमंत सरकार को? क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे यही कि जो ये नियम निकाले हैं, जो 2500 रुपया दे रहे हो, ठीक है। हाँ, और एक हम बात कहना चाह रहे हैं, जो आजकल का जो लड़का लोग जो पढ़ लिख रहे हैं, बहुत कुछ मतलब कि जो ऐसा डिवीजन लेके लोग बैठ चुका है, उसके लिए मतलब कुछ हो नहीं पा रहा है। उसके लिए मतलब कुछ योजना निकाले हैं मनसूरन, बस हम यही कहना चाहते हैं। मतलब 25 साल का युवा का भी आज बेरोजगार है। हाँ। तो राज्य सरकार को क्या कुछ रहेगा आपके तरफ से संदेश की, जिसके बाद युवाओं को अच्छा रोजगार मिल पाएगा? हम लोग यही कहना चाहते हैं, लोग को कुछ नौकरी उकरी का योजना निकाले, यही कहना चाहते हैं। कहाँ से आए हैं? हम पतरातुर रास्ता से। क्या नाम हुआ? चंपा देवी। सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए, तब जाके युवा रोजगार पाएंगे, क्योंकि आप उन्हें 10th में पास करा देते हैं, उनका अपना नाम तक सही से लिखना नहीं आता है, वो क्या रोजगार पाएंगे? हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। राज्य सरकार करोड़ों की फंड लाकर
बड़े बड़े प्रोग्राम करवा रही है, लेकिन राज्य में अभी तक छात्र को मिलने वाले छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। छात्र परेशान है, काम पर जाने लगे, क्या कुछ कहेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ कि धरातल पे आप बोलते हैं मैंने ये योजना लागू किया, लेकिन इसकी रियलिटी चेक कितने लोग करते हैं कि वो धरातल पे कितने लोगों को पहुंचा। ये पहले भी होता है, आज भी हो रहा है। करप्शन का लेवल तो आप जान ही रहे हो, पार कर ही चुका है। मैं कहता हूं अगर किसी को 1 रुपया पास हो रहा है, किसी छात्र को 1 रुपया छात्रवृत्ति मिलनी है, तो वो फिर 1 रुपया उस तक पहुंच क्यों नहीं रहा है? वो उसके लिए स्ट्रगल क्यों कर रहा है? आज भी अगर उसे सही समय पे छात्रवृत्ति मिलेगी, वो अपना शिक्षा व्यवस्था सही से पूरा करेगा। सरकार तो बोल रही है कि हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं, लाभ पहुंचा रहे हैं। तो फिर सरकार से युवा सवाल क्यों कर रहे हैं? मेरा कहना है सरकार से युवा सवाल क्यों कर रहे हैं? अगर मेरा पेट भरा हुआ है तो मैं नहीं बोलूंगा कि मुझे भूख लगा है। भाई मुझे जबरदस्ती मुंह में डालोगे, मैं खाऊंगा नहीं। तो जब मुझे भूख रहेगा तभी तो मैं खाऊंगा ना। तो सवाल मेरा वही है, जब आप एक एक व्यक्ति तक योजना पहुंचा रहे हो तो आपके पे ऊपर फिर ब्लेम क्यों किया जा रहा है कि मेरे पास व्यवस्था नहीं पहुंच रही है? सरकार बोल रही है कि हमारा सरकार गांव से चल रही है, लेकिन अभी तक गांव कितना विकास हो पाया? मैं भी कर रहा हूँ। मैं आपको दूसरे थोड़ा तंज भाषा में सरकास्टिक मेरा करने का आदत है। मैं कह रहा हूँ कि मेरा नाम मुकेश है, बट आई एम नॉट अंबानी। सरकार का भी वही है। आप बोल रहे हो कि मैं इतनी व्यवस्थाएं दे रहा हूँ, बट वो पहुंच कितने तक रहा है? आप इतने लोगों में से अगर किसी एक से भी पूछ लीजिएगा ना, तो हो सकता है उसमें से कोई एक व्यक्ति बोल देगा हाँ, लेकिन 90% मैं लिख के गारंटी देता हूँ पेपर पे कि वो बोलेंगे ना। सरकार से क्या कुछ अपील रहेगा? अपील मेरा यही है, सबसे पहला, क्योंकि देखिए दीदी एकदम सही बोली, शिक्षा। जब आप शिक्षित होंगे तो आप जागरूक होंगे। जब आप शिक्षित नहीं रहेंगे तो आपको कोई भी बरगला सकता है। आपको 200 रुपए देके बोलेगा चलो यहाँ पे, तो आप चले जाओगे। लेकिन आप शिक्षित रहोगे तो आपको पता रहेगा कि वहां जाना है तो वो सही है या गलत है। आपके मस्तिष्क में ये चीज रहेगा किसी चीज को एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, आप गरीब हैं, यहाँ पे आदिवासी लोग, झारखंड बना किस लिए था? आदिवासियों के लिए। आज कितने आदिवासी स्कूल्स ऐसे हैं जो आदिवासियों के लिए शिक्षा दे रही है, उनको रोजगार दे रही है। क्या हमें गवर्नमेंट ये गिना के सरकार भी तो आप ही की है। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं भी उड़ा हूँ। ठीक है, मेरा भी वही सवाल है कि आप, मेरे लिए सरकार बनाया गया है, मेरे लिए झारखंड राज्य अलग हुआ, लेकिन मुझे ही सुविधा नहीं मिल रही है। क्यों? सिर्फ उन लोगों के जो लोग बैठे हुए साथ में, सिर्फ उनको फॉर्च्यूनर में घूमने के लिए सुविधाएं हैं। बाकी जो धरातल पे लोग हैं वो क्या करेंगे? नीचे वाले लोग क्या करेंगे? अगर सुविधाएं उनको मिलती, अगर उनको रोजगार मिलती, तो लोग उत्तराखंड में जाके टनल के नीचे दबके नहीं मरते। आप शिक्षा के बात कर रहे हैं, झारखंड 25 साल का हो गया, अभी तक सिर्फ एक बार ही जेट हुआ है। क्या जेट की परीक्षा होती है, एक ही बार होगा? क्या इसके लिए तो कई बार आवाज उठाया गया है, हेमंत सोरेन का घेराव किया गया कई बार उनकी आवाज का, लेकिन आज तक कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया है। कई बार उन पर लाठियां चार्ज हुई, आंसू के जो गैस है वो छोड़े गए हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया है। क्यों? मेरा कहना है, आप बोलते हो मैंने इतनी योजनाएं लागू की है, किताबों में मैंने भी बहुत कुछ पढ़ा, आज मैं उसको कितनी चीजों पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, आप अगर कोई चीज के लिए योजना बना रहे हैं तो उसके लिए एक टीम गठित कीजिए कि क्या वो रियलिटी में धरातल पे आ रही है या नहीं। और चोरों को मत बनाइए, आप चोरों को मत बनाइए उस टीम में। ईमानदार लोगों को, ऐसे लोगों को बैठाइए उस टीम में जो उसको सही चीजों को, बेसिक चीजों को जा करके वो जांच करे और सही में उस चीज को सरकार के सामने पेश करे। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को 100 रुपया दिया, उससे हाँ बुलवा लिया और वो सरकार के पास रिपोर्ट चले गई भाई 100% हो गया है, लेकिन वो 100% हुआ नहीं। वो तो मैनिपुलेट हो गया ना, मैनिपुलेट हुआ। तो आप मैनिपुलेट करने वाले व्यक्तियों को सरकार में उस जिम्मेवारी पद पे न रखें जो सिर्फ आपको डेटा देते हैं। रियलिटी दे आपको, डेटा नहीं। डेटा काम नहीं करता है, रियलिटी काम करता है, तो आप उसको रियलिटी दो। अपना परिचय दीजिए। मैं मुकेश कुमार, मैं रांची से ही हूँ।